हेलो बच्चों, तेज क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस के अवसर पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारा हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाना प्रारंभ हुआ था। हमारा हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से मनाना प्रारंभ किया गया था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और तब से हिंदी दिवस को हमारे देश की राजभाषा के रूप में माना जाता है। हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी नहीं है, ये राजभाषा है, ठीक है। और हिंदी संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हिंदी दिवस की छोटी मोटी बातें रही। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। पूरे एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं और बहुत कम समय में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पूरी तरह से आपको समझ में आ जाने वाला है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। फिर कह रहा तो शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब जीरोस की संख्या ज्ञात करनी है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जान लीजिए, जो रैखिक बहुपद होते हैं वो एक सीधी रेखा को दर्शाते हैं और जो द्विघाती बहुपद होते हैं वो एक परवलय को दर्शाते हैं। रैखिक बहुपद सीधी रेखाओं को दर्शाते हैं, ऐसी आकृति बनाते हैं। और द्विघात बहुपद जो होते हैं वो परवलयों को दर्शाते हैं। इस तरह से परवलय को दर्शाते हैं, यू आकृति जैसी आकृतियों को दर्शाते हैं। और ये सब जो है, इन सभी का जो हल होता है वो यक्ष अक्ष पे निर्भर होता। मतलब ये रैखिक बहुपद यक्ष अक्ष को कम से कम एक बार तो मिलेगा और द्विघाती बहुपद यक्ष अक्ष से कम 2 बार मिलेगा। तो इसी तरह से किसी भी फलन या कह सकते हैं किसी बहुपद का कितना हल होगा वो निर्भर करता है कि वो यक्ष अक्ष से कितनी बार मतलब मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन 6 क्वेश्चंस को देखने से हम बता सकते हैं इनके कितने हल होंगे। और परीक्षाओं में कभी कभी 1 नंबर का बहुत आसान प्रश्न आ जाता है जो बस देख के उत्तर दे दिया। तो इसे आज ऐसे ही आप देखेंगे भी और समझेंगे भी। क्या कह रहा, पहला तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या। अब यहाँ आपका बहुपद है, ये जो लाइन है बहुपद का फलन का, ये जो लाइन है ये ग्राफ दर्शा रहा। तो ग्राफ ये दिया गया है, तो ये ग्राफ यक्ष से मिल रहा है क्या, यक्ष से मिल रहा है क्या, यक्ष से नहीं मिल रहा। इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 0। इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी, कहीं यक्ष से नहीं मिल रही है। अच्छा, दूसरा ये वाला जो ग्राफ दिख रहा, ये यक्ष से कहाँ मिल रहा बताइए, यक्ष और वाई अक्ष। तो ये यक्ष पे केवल एक बिंदु पर मिल रहा, तो एक बिंदु पर मिल रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो जाएगी। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा, ये वाला जो ग्राफ है ये यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पे मिल रहा, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, 3 बिंदुओं पे मिल रहा। इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 3। इस तरह से यहाँ शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कितने शून्यक होंगे, ये बहुपद यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं से कट कर रहा बता दीजिए, कितने बिंदुओं से कट कर रहा बताइए। ये ग्राफ ऐसे गया हुआ है, यक्ष से 2 बिंदुओं से मिल रहा, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2, शून्यकों की संख्या बराबर 2। तो इस तरह से यहाँ इस क्वेश्चन में पहुंचे।
अब इसमें बताइए ये जो ग्राफ है x अक्ष से कितने बिंदुओं पे मिल रहा, x अक्ष के कितने बिंदुओं पर मिल रहा है बताइए। तो कितने बिंदुओं पे मिल रहा देख रहे हैं 1 2 3 4, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये जो ग्राफ दर्शा रहा है ये जिस बहुपद को, उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे 4, तो इस तरह से शून्यकों की संख्या 4 होगी। शून्यकों की संख्या 4 होगी। शून्यकों की संख्या बराबर हम कह सकते हैं 4। इसका इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें कितने शून्यक होंगे 1 2 3 और 4। यहां भी 4 बिंदु पर ये मिल रहा, इसलिए यहां भी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी 4। शून्यकों की संख्या बराबर 4। तो इस तरह से आज एक्सरसाइज 2.1 इसी पे बेस है, इसी पर आधारित है और ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करते हैं ये एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।